मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ। मेरे पति दूसरे शहर में जॉब करते हैं। मैं अकेले रहती थी। एक दिन एक आदमी मेरे पड़ोस में रहने आया। वह रात में अपनी पत्नी से छुपकर मेरे घर रोज मेरे लिए खाना लेकर आता था। एक रात वह मेरे घर पर दारू की बोतल लेकर आया और पीने के बाद नशे में अपनी पत्नी के सामने मेरे साथ जो किया, मेरी रूह कांप गई। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अब तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। मेरे ससुराल वाले इसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं। मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे शहर में हो गया जो कि मेरे ससुराल से बहुत दूर था। मेरे लिए रोज़ आना-जाना संभव नहीं था, तो मैंने इस शहर में एक किराए का मकान ले लिया। जब मैं शहर छोड़कर जा रही थी, तो मेरी सास ने कहा, "नौकरी छोड़कर परिवार बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोच लेती?" मैंने कहा, "कैसी बात कर रही हैं माँ? बैंक की जॉब मैं नहीं छोड़ सकती।" मेरे पति का अपना बिजनेस था। इसे छोड़कर वह मेरे साथ रहने को नहीं आ सकते थे। पर उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और कहा, "तुम चली जाओ। वीकेंड पे तुमसे मिलने मैं आ जाया करूँगा।" हालांकि बैंक की नौकरी में छुट्टी कहाँ होती है। मैं यही सोच रही थी कि पति को छोड़कर मैं तन्हा कैसे दिन गुजारूंगी। मेरे पति महीने में 3-4 बार ही मुझसे मिलने आते थे और जब भी आते यही पूछते कि तुम अकेले कैसे दिन बिता रही हो, तुम्हें कोई चाहने वाला तो नहीं मिल गया। मैं उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, दूसरा हर वक्त काम में ही लगी रहती थी। मेरे पास तो खुद की देखभाल का भी वक्त नहीं था। पर मेरे पति जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करते या घर पर आते तो बस यही पूछते रहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा तो नहीं आ गया। एक दिन मैंने कहा, "भरत, तुम रोज़ मुझसे यह सवाल क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तुमने तो मेरा काम देखा है, खुद का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं मिलता है।" इस पर मेरे पति कहते, "पहले तो मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देता था, पर अब तुम अकेली रह गई हो।" मैंने कहा, "तुम मुझसे और ज़्यादा मिलने आ जाया करो। 2.5 घंटे का ही तो रास्ता है, हर रात को ही आ जाया करो।" पर मेरे पति का कारोबार काफ़ी बड़ा था और उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। मैं भी उन पर कभी दबाव नहीं डालती थी। वो मुझे फ़ोन किया करते थे, पर मेरे पास तो दिन में फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं रहता था। इस पर मेरे पति यह कहते कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। एक तो इतने सालों से हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, जिस वजह से मैं परेशान रहती थी। मेरी देवरानी को बच्चा हो गया था और मेरी गोद अब तक सूनी थी। मेरे पति कहते, "जब भगवान चाहेंगे तो हमारी गोद भर जाएगी।" हम दोनों ने अपना चेकअप करवाया था। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर ना जाने क्या वजह थी कि मैं माँ नहीं बन पा रही थी। और अब तो हम पति पत्नी दूर रहने लगे थे। एक दिन हमारे बगल में एक आदमी रहने को आया। वह देखने में काफ़ी स्मार्ट था। अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया था। मेरे घर पर आकर वह मुझसे पानी मांगने लगा। कहने लगा कि मैं आज ही आया हूँ और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया। मैंने उसके बोतल में पानी भर दी और कहा कि आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हो। वह मेरी तरफ देखने लगा और पूछने लगा, "आपके घर पर कौन कौन है?" मैंने कहा, "मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ।" इस पर उसने पूछा, "आपने शादी नहीं की?" मैंने कहा, "मेरे पति यहाँ से दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी यहाँ पोस्टिंग है, मैं बैंकर हूँ।" इस पर वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, "चलो, आपकी वजह से मुझे लोन आसानी से मिल जाएगा।" उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। उस वक्त तो वह चला गया। उसके बाद से जब भी वह मुझसे मिलता, नमस्ते करता और मेरा हाल चाल पूछता। एक दिन उसने देख लिया कि मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ। उस रात को वह मेरे घर पर आया और पूछने लगा, "आप घर पर खाना नहीं बनाती?" मैंने कहा, "मेरा काम ही ऐसा है कि मैं थक जाती हूँ, इसलिए ज़्यादातर बाहर से ही ऑर्डर करके खाती हूँ।" उसने कहा, "इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाएंगे।" मुझे उसका साथ अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझ पर बहुत अटेंशन देता था, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। और मैं भी यहाँ अकेली थी, तो मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पर उनके साथ सिर्फ काम की ही बातें होती थी। और मुझे रिलैक्स होने के लिए भी कोई चाहिए था, जो कि इस आदमी नैतिक से बात करके मुझे होती थी। पर मुझे यह बात हैरत में डाल देती कि वह अब तक अपनी पत्नी का परिचय कभी भी मेरे साथ नहीं करवाया था। वह अपनी पत्नी को कभी बाहर निकलने भी नहीं देता था। पर उसकी बेटी मुझे कभी कभी नज़र आ जाती थी, लेकिन पत्नी कभी भी नज़र नहीं आती थी। इतने दिन हो गए थे उनको आए हुए, पर वो अपनी पत्नी को मेरे घर पर लेकर कभी भी नहीं आया। 1-2 बार पत्नी से नज़र मिली भी थी, तो वह फेस पर घूंघट डाल के रखती थी और यह बात मुझे बहुत हैरान करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आपने मुझे अपनी पत्नी से कभी नहीं मिलवाया। इस पर उसने कहा, "मेरी पत्नी गंवार है। वह लोगों से ठीक से बोल नहीं पाती, इसलिए घर के अंदर रहती है।" मैं उसका चेहरा देखती रह गई।
यह सोच रही थी कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी एक गंवार औरत से शादी क्यों किया। मुझे कभी कभी मन करता कि उसके घर चली जाऊं और उसकी पत्नी से मिलूं। आखिर वह हमारे पड़ोसी हैं, पर मुझे इसका मौका कभी भी नहीं मिला। अब नैतिक अक्सर मेरे घर पर आने लगा। वह रोज रात मेरे घर पर आ जाता और मेरे लिए खाना लेकर आता। जब मैं खाती थी तो वह मुझे बैठकर देखता और मुझसे बात करते रहता था। खाना खत्म होने के बाद वह अपना बर्तन धोकर उसे लेकर चला जाता। वह मुझसे तरह तरह की बातें करता, अक्सर मेरी खूबसूरती की तारीफ भी किया करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि आपके बच्चे कहाँ हैं। उसके सवाल से मैं उदास हो गई, तो मैंने कहा कि मेरा अब तक बच्चा नहीं हो पाया है और अब तो मेरे पति भी दूर रहने लगे हैं। उसने पूछा, फिर आप अपना अकेलापन कैसे दूर करती हैं? आपकी भी तो अपनी ज़रूरत होगी। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई। इस तरह का सवाल अब तक मुझसे किसी अनजान मर्द ने नहीं पूछा था। मेरे पति अक्सर यह सवाल पूछते रहते थे, पर जबकि सबको मालूम था कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, आखिर इसके दिल में मेरे लिए क्या है? यही सोच में मैं पड़ गई। मैंने कहा, फिर चलिए एक दिन आपकी फैमिली और मैं मिलकर कहीं पिकनिक करते हैं। मैंने बात घुमाने के लिए यह बात कही थी। इस बहाने मैं उसकी पत्नी को देखना चाहती थी। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते थे कि नैतिक अपनी पत्नी को छुपा कर रखता है। आसपास की कई औरतों ने मुझसे कहा कि जरूर कोई बात होगी। उसकी पत्नी जब घर पर अकेली रहती है तो दरवाजा तक नहीं खोलती। यह बात मुझे भी सोच में डाल देती कि आखिर वह अपनी पत्नी को ऐसे क्यों रखता है। मोहल्ले वालों ने उसकी बेटी से भी यही सवाल किया था, तो वह चुप हो जाती और वह किसी से भी कुछ बातें नहीं करती थी। मुझे शक होने लगा था, क्योंकि एक बार मुझे उसकी बेटी अकेले में मिल गई तो मैंने उसे पूछा था कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। इस बात से वह बिल्कुल चुप हो गई। मैंने उससे कहा था, घबराओ मत, मैं अच्छी आंटी हूँ, मुझे बताओ। उसके चेहरे पर एक खौफ नजर आया। वह दौड़ते हुए अपने घर पर चली गई। एक दिन मेरे पति ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें कोई पसंद तो नहीं आ गया? मैंने अपने पति को नैतिक के बारे में बताया, पर मेरे पति इस बात को सुनकर जलने लगे और कहने लगे कि तुमने अपने दिल में नैतिक को जगह दे दी। मैंने कहा, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे उस आदमी पर शक होता है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और कोई भी आदमी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने पति को उसकी पत्नी के बारे में बताया, जो कि हमेशा घर में ही बंद रहती है। उसकी बेटी बहुत ही डर में जीती है, वो किसी से भी बात नहीं करती है। मेरे पति यह बात सुनकर घबराने लगे। मैंने अपने पति को कहा, मुझे नैतिक अच्छा लगता है, पर मुझे महसूस होता है कि कुछ न कुछ गलत है और मैं बस इस रात से पर्दा उठाना चाहती हूँ। मेरे पति कहने लगे, तुम्हें पर्दा उठाने का बड़ा शौक है। मैंने कहा, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे ऊपर से भी पर्दा हटा दूंगी। फिर हम दोनों हंसने लगे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति यह बात जानते हैं। मैंने कहा, आपको कल ही आना पड़ेगा। कल होते ही मेरे पति मुझसे मिलने आ गए। मैंने कहा, आप यहाँ एक दो दिन रुक जाइए और नैतिक की पत्नी और बेटी के बारे में पता लगाइए। मेरे पति रुक गए और इस दौरान उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और कहने लगे, बताओ तुम्हें नैतिक पसंद है या मैं पसंद हूँ? मैं हंसने लगी और कहा, मुझे तो आप ही पसंद हो। मेरे पति 2 दिन बाद वापस जाने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने सही कहा है, उसका परिवार एक रहस्य है। 2 दिन से मैं उसकी बीवी को नहीं देख पाया हूँ और उसकी बेटी के चेहरे पर मुझे डर नजर आता है। हो सकता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो और तुम्हारा शक सही हो। मेरे पति चले गए, लेकिन उस दिन मुझे मौका मिल गया नैतिक के घर के अंदर जाने का। नैतिक उस रात घर पर नहीं था। मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। मौका देखकर मैं उसके घर के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ मैंने देखा था, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी तो नहीं नहीं, मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत वहां से निकल गई और नैतिक को कॉल किया। उसने मेरा फोन उठाया और कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा तो तुम मुझे मिस भी करती हो? मैंने कहा, अभी अभी मेरे पति चले गए हैं और मैं अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। कहाँ हो तुम और मुझे खाना देने क्यों नहीं आए? वह हंसने लगा और कहने लगा कि मैं बाहर किसी काम में बिजी हूँ। मैंने कहा, आज रात फ्री हो तो आओ ना, हम दोनों पार्टी करते हैं। वह कहने लगा, सच में मेरे साथ पार्टी करोगी? मैंने कहा, सच में पार्टी करूंगी, पूरी रात। वह बहुत खुश हो गया और कहा, ठीक है, फिर तो मैं शराब का भी इंतजाम करता हूँ। तुम पीती तो हो ना? मैंने कहा, हाँ बहुत। बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फोन रखते ही मैंने अपने पति को कॉल किया और उसे सब बता दिया जो कि मैं करने जा रही थी। मेरे पति ने कहा, शराब के नशे में बहक मत जाना।
मैं हंसने लगी और कहने लगी, आप हो ना संभालने के लिए। मैं नैतिक का इंतजार करने लगी। मैंने खूबसूरत सी साड़ी पहन ली। जब नैतिक कमरे के अंदर आया तो मुझे देखता ही रह गया। कहने लगा, तुम तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। मेरे सामने खाने का सामान और शराब की बोतल रख दी। वह मेरे एकदम करीब बैठ गया। हम दोनों शराब पीने लगे, हंसी मजाक करने लगे। वह मेरे साथ छेड़छाड़ करता जा रहा था। कभी मेरे कंधे पर हाथ रखता तो कभी मेरी खुली कमर पे, और कभी हाथों को टच करने लगता तो कभी मेरे पेट को। मैं उसे शराब पिलाए जा रही थी। मैं उसको नशे में चूर कर देना चाहती थी कि उसे कुछ होश ना रहे। वह मुझे पाने के लिए तड़प उठे और वह पीता चला गया। जैसे जैसे उसे नशा चढ़ रहा था वैसे वैसे वो मुझसे मोहब्बत दिखाने लगा था और अपनी हसरतों को पूरा करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसकी हालत जब बहुत खराब हो गई तो मैंने उससे कहा, अपनी बीवी को भी क्यों नहीं बुला लेते, सब मिलकर मजे करेंगे। उसने कहा, वह मेरी बीवी नहीं है, वह तो एक मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे उठाकर ले आया हूँ और उसे जानवरों की तरह घर पर बंद करके रखता हूँ। उसके साथ हर रात गलत काम करता हूँ। कभी कभी मुझे होश नहीं रहता और अपनी बेटी के सामने ही मेरी बेटी भी बेचारी डरी सहमी रहती है। मैंने उसे कह दिया है कि मोहल्ले में किसी के साथ भी बात मत किया करो, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसा ही करूँगा। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। नैतिक तो एक जानवर निकला। उस दिन जब मैं उसके घर गई थी तो मैंने देख लिया था कि उसने उस औरत को बांध के रखा हुआ था जिसे मैं उसकी पत्नी समझती थी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। मैंने उसे खोल दिया और उसे कहा था कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और वह मेरे पाँव पकड़कर रोने लगी थी। कहने लगी, मुझे इस जानवर से बचा लो, मैं अब यह दर्द नहीं सह सकती। हर रोज यह मेरे साथ। इसे तो अपनी बेटी पर भी दया नहीं आती। एकदम पागल इंसान है वह, और इसी ने अपनी पत्नी का खून भी किया है और फिर मुझे उठाकर वो शहर छोड़कर यहाँ छुपकर बैठा है। मैंने तुरंत पुलिस बुला ली थी। पुलिस ने आकर नैतिक को गिरफ्तार कर लिया। उस औरत का हमने बयान लिया। वह एक कॉल गर्ल थी, पर नैतिक ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। हमने उस औरत को उसके घर पहुंचा दिया। जांच से पता चला था कि नैतिक ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। उसकी गंदी हरकतों की वजह से ही उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़ा होता था और वह अपनी पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती करता था। और एक दिन गुस्से में उसने अपनी पत्नी का कत्ल करके अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गया था। उसकी मासूम बच्ची, जो कि अब अनाथ हो चुकी थी, उसे हमने अडॉप्ट कर लिया और एक बच्चे की कमी जो मुझे और मेरे पति को सताती थी वह अब दूर हो गई थी। हमने अपना घर भी बदल लिया जिससे कि हम तीनों साथ रह सके। अपनी सास को भी मैं साथ लेकर आ गई थी। उसके 3 साल के बाद मुझे अपना बच्चा भी हुआ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और मैं अपने पति बच्चों के साथ अब बहुत खुश रहने लगी हूँ।